हेलो स्टूडेंट्स। हम सीखने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ बेसिक्स के बारे में जो कि हम अपने एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि मैथ्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि साइन 60 डिग्री, साइन 30, कॉस 60, कॉस 30, और जैसे टेन 45, टेन 90, इन सब की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ऐसी जो बेसिक्स वैल्यूज़ होती हैं उसको कैसे निकाला जाता है। इनफैक्ट हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को एक ही मेथड से निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ उसको कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स और इंटरनल एंगल जो होता है वो तीनों 60 डिग्री होता है। जैसे कि ये रहा मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बी और ये सी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका जो इंटरनल एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये जितने भी तीनों एंगल हैं ये तीनों 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम जब भी जो है किसी वर्टेक्स से हम किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो है हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों साइड को हम ए मान लेते हैं। ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड ए। तो जब ये ए से बी तक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बी सी लाइन जो है ये a/2 हो जाएगी। a/2, ये भी a/2 हो जाएगी। तो हमें करना क्या है कि मान लीजिए हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे बी पॉइंट जो दे रखा है, यहाँ जहाँ पे मान लीजिए कि साइन 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इसके अपोजिट, यानी कि ये होता है साइन, साइन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बी के अपोजिट में परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी, इसको मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास दे रखा है ए बी, ये हो जाएगा ए बी। बट यहाँ पे हमें ए बी तो पता है लेकिन ए डी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम सपोज करेंगे ट्रिंगल ए बी डी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर, प्लस होता है बेस स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ए बी की वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास ए बी की वैल्यू दे रखी है ए, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ए डी हमें पता नहीं है तो ए डी हमें निकालना है। और बी डी हमारे पास a/2, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हाफ, यानी कि a/2 है ये, a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a² बाई 4। ए डी हो जाएगा √3/2a। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसी जो है यहाँ पे हम निकाले थे ये वाली, यहाँ पे हम ए डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए डी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो ये ए डी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास हम निकाले क्या थे, √3/2a, यानी कि साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा ए डी की वैल्यू क्या निकाले थे, √3/2a। और ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये ए, तो ये ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, यानी कि
साइन 60 की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2, ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो जैसे कि हमने निकाला साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक 60, इसका जो हो जाएगा कोसेक 60, यानी कि कोसेक 60 हमारे पास हो जाएगा कोसेक 60, ये हो जाएगी हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो है हम अगर निकालना चाहें tan 45, मान लीजिए tan 30 की, तो tan 30 की निकालने के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ट्रिंगल क्या हमने सपोज किया था, इक्विलेटरल ट्रिंगल, हमने ट्रिंगल सपोज किया था इक्विलेटरल ट्रिंगल ये, और हमने क्या ड्रॉ किया था, एक लाइन ड्रॉ करी थी परपेंडिकुलर, यानी ए और ये डी, ये बी और ये सी। इंटरनल एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60 डिग्री होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी वर्टेक्स से, तो वो एंगल जो है हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ये ए एंगल है तो ये हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये पार्ट है ये जो आएगा ये 30 डिग्री आएगा, और इसका ये पार्ट जो है ये आएगा हमारे पास 30 डिग्री। यानी कि अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालें तो tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम tan 30 का क्या होता है, बेस अपॉन, ये होता है tan 30 का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, यानी कि हम tan 30 की वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि tan a के परपेंडिकुलर कौन है, बी डी, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी अपॉन बेस, बेस हमारे पास क्या है दे रखा है ये ए डी, ये ए डी हो जाएगा। अब हमें पता है ए डी की वैल्यू क्या थी, √3/2 ए, और जो बी डी की वैल्यू है ये a/2 है, क्योंकि ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा ना, ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा a/2, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या निकाले थे हम, ये tan 30 का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है बी डी, और ये सॉरी tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास इसके अपोजिट में क्या है, ये परपेंडिकुलर है बी डी, तो ये बी डी हो जाएगा, और बेस क्या है हमारे पास ए डी, तो ये ए डी हो जाएगा। बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है a/2, तो ये हो जाएगा a/2, और हमने ए डी की वैल्यू क्या निकाली थी, ए डी की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 ए, तो ये हो जाएगा √3/2 ए, इस ए, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है a/2, ये हो जाएगा a/2 अपॉन में ए डी की वैल्यू दे रखी है √3/2 ए, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया क्या tan 30 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3, ये आ गया हमारे पास।